सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी यानी कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले ही मुंबई की राजनीति गर्मा गई है। दादर के शिवतीर्थ मैदान में हुई एक बड़ी रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे एक साथ मंच पर नजर आए। दोनों नेताओं ने मराठी पहचान और मुंबई के भविष्य को इस चुनाव का एक मुख्य मुद्दा बना दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चुनावी माहौल को गरमाने के लिए यहां यूपी और बिहार के लोगों का जिक्र कर दिया। दरअसल राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र की भाषा, जमीन और पहचान अब खतरे में है, और फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगा दिया। राज ठाकरे ने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों को यह समझना चाहिए कि हिंदी महाराष्ट्र की भाषा नहीं है। उन्हें हिंदी से नफरत तो नहीं, लेकिन अगर इसे जबरन थोपने की कोशिश की गई तो वो इसका विरोध करेंगे। जी हाँ, बता दें कि उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में हर तरफ से लोग आ रहे हैं और यहाँ के लोगों का हिस्सा छीना जा रहा है। अगर जमीन और भाषा दोनों चली गई तो मराठी समाज का सफाया हो जाएगा। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात से जोड़ना चाहती हैं और इसमें बड़े कारोबारी समूहों की भूमिका यहां बढ़ती जा रही है। उधर उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि मराठी लोगों को महाराष्ट्र के हित के लिए उन्होंने अपने सारे पुराने मतभेद भुला दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हर चुनाव में हिंदू, मुस्लिम और मराठी गैर मराठी का मुद्दा खड़ा करती है। उद्धव ने कहा कि भाजपा मुंबई को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, लेकिन वे ऐसा कतई नहीं होने देंगे। भाजपा की नीतियां अब नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि करप्शन फर्स्ट की ओर बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवसेना ने 25 साल में मुंबई को संवारा है, लेकिन मौजूदा सरकार ने सिर्फ 3 साल में ही शहर को बर्बाद कर दिया, उससे नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मुंबई मराठियों की मेहनत और बलिदान से बनी है और इसे किसी को भी सौंपा नहीं जाएगा। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने ही भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मुंबई और आसपास के इलाकों को बड़े उद्योगपतियों के जरिए अपने कब्जे में लेना चाहती है। उन्होंने ये दावा किया कि बंदरगाह, जमीन और बड़े प्रोजेक्ट्स को निजी हाथों में देकर मुंबई को धीरे धीरे गुजरात से जोड़ने की यहां पर कोशिश चल रही है। उनका कहना था कि अगर बीएमसी उनके हाथ में रही तो मुंबई की जमीन और संसाधनों को बेचा नहीं जा सकेगा। तो कुल मिलाकर इस बार का जो बीएमसी चुनाव है उसको मुंबई की पहचान, नियंत्रण और भविष्य से जोड़कर सीधी राजनीतिक चर्चा करवाई जा रही है, जहां मराठी अस्मिता को सबसे अहम माना जा रहा है और यही अस्मिता एक अहम भूमिका भी निभा रही है। खैर, आप राज ठाकरे के इस बयान पे क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।